हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनमें पेशेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम उन एक्सरसाइजेस को पेशेंट को इजीली कैसे करा सकते हैं ताकि जो हैमस्ट्रिंग की वीकनेस पेशेंट फेस करते हैं वो हैमस्ट्रिंग मसल्स जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथन हो और पेशेंट का गेट यानी कि पेशेंट का वॉकिंग पैटर्न ठीक हो, उसको गलत तरीके से चलने से बचाए और पेशेंट के बैलेंस को बढ़ाने में, पेशेंट के बैलेंस को बनाने में ये एक्टिविटीज बहुत अच्छी साबित होती हैं। हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ पेशेंट को एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर ले जाने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो हैमस्ट्रिंग मसल के लिए बहुत सारे पेशेंट को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आए हैं। उन एक्सरसाइजेस को आप पैरालाइज्ड पेशेंट पर जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पेशेंट को नी हाइपर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है जैसे जैसे पेशेंट रिकवरी की तरफ बढ़ता है। नी हाइपर एक्सटेंशन मतलब घुटना पीछे की तरफ जाने लगता है जब पेशेंट पैर के ऊपर दबाव डाल के चलते हैं। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने भी फेस की होगी और मेरे पास बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं। जब मेरी नी हाइपर एक्सटेंशन की वीडियो बनी थी तो उस टाइम पे भी पैरालाइज्ड पेशेंट की बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आई थी। ये प्रॉब्लम मेरे पेशेंट के साथ भी होती है, लेकिन हम उन चीज़ों को थोड़ा सा टाइमली संभाल लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पेशेंट के जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो वीक रह जाते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो क्वाड्रिसेप मसल्स पे ज़्यादा होता है। हम हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना साइड बाय साइड भूल जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जिनको हाइपर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम हो चुकी है उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करें और पेशेंट को नी हाइपर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए हम क्या कोशिश करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगी कि आप घर में किस तरह से, अगर आपके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं है, उस तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है जो कि आपको क्लिनिक में मिल जाएगी, तो आप अपने घर में उसका मॉडिफिकेशन कैसे करें और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें या फिर इस प्रॉब्लम को आने ही ना दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। नी हाइपर एक्सटेंशन को अवॉइड करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। पेशेंट अपने आप से इस तरह से नी बेंडिंग नहीं कर पाते और जब चलते हैं तो ये नी पीछे की तरफ मुड़ता है। तो इसके लिए भी कि वो अपने आप से बेंड कर पाए अपने पैर को और जो चलते हुए पीछे की तरफ घुटना जाता है, उस प्रॉब्लम के लिए भी हमारे ये छोटे से एफर्ट्स हैं। आप नी बेंड करके देखिए आंटी, घुटना मोड़िए। यस, घुटना मोड़िए अपने आप से, कोशिश कीजिए, कोशिश करें। ठीक है, बस इसी चीज को हमने अवॉइड करना है। और जो ये घुटना पीछे की तरफ खड़े होने पे इस तरह से जाता है, हमने उस प्रॉब्लम को दूर रखना है। उसके लिए हमें इस तरह से स्लोप एक यूज करना है। किसी बोर्ड का इस तरह से स्लोप आपको बनवा लेना है और उसके ऊपर पेशेंट की इस तरह से एक्सरसाइजेज शुरू करनी है। आप स्टार्ट कीजिए, ऊपर पैर लेकर जाइए। बहुत अच्छा, लीजिए लीजिए, कोशिश करें। यस, लेके आओ, नीचे लेकर आइए। आप इस तरह के चैलेंजेस फेस करेंगे इन एक्सरसाइजेस को कराने के लिए कि अगर पैर ऊपर चला गया तो ये ऑटोमेटिकली हाइपर एक्सटेंशन में चला गया। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए क्या करें? आप दोनों पैरों को ऊपर चलाइए, एक साथ इकट्ठा करके कीजिए 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 कीजिए। यस, वापस लेकर आइए। आपने देखा कि इसमें जो साउंड साइड है, साउंड साइड मीन्स जो हेल्दी साइड है, उसके साथ हमने इस पैर को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये पैर ठीक होने की वजह से अपना काम शुरू कर देता है और ये पैर में कमजोरी है, उस मसल की वीकनेस है, तो ये पैर उसके साथ नहीं कोऑपरेट कर पाता है। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से टाई करेंगे।
दोनों पैरों को जब हम एक साथ बांधकर चलाएंगे, उस पैर के साथ ये बंध जाएगा तो उसको थोड़ा सा सहारा मिलेगा। पेशेंट इस पैर की एक्सरसाइज भी इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की और केयर गिवर की हेल्प की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। दोनों पैरों को एक साथ चलाइए। वापस वापस। यस, कोशिश करें। यस, कोशिश करें। हमें इंडिविजुअल पैर की एक्सरसाइज करानी पड़ेगी जब दोनों पैर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं तो। यस, हाँ, बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए। तो इसमें आपने देखा कि जब नीचे पेशेंट का पैर आ रहा है तो उसमें हमें हल्का सा सपोर्ट करना पड़ रहा है, पेशेंट को असिस्ट करना पड़ रहा है इसके लिए। यस, कोशिश करें। लेकिन इन एक्सरसाइजेस में सारा एफर्ट पेशेंट का होना चाहिए। अगर आप अपना एफर्ट लगाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं बनेगी मसल में, और हमने पेशेंट की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, और वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के एफर्ट्स के साथ ही होगा। फ्रेंड्स, अगर इस तरह का स्लोप आपके पास अवेलेबल नहीं होता, अगर आप उसका अरेंजमेंट घर पे नहीं कर सकते हैं, तो आप किस तरह से अपने घर में और दूसरी मॉडिफिकेशन किसी लकड़ी के बोर्ड के साथ आप कर सकते हैं, या कुछ भी आपके पास ऐसा जो स्लिपरी सरफेस हो उसके साथ आप एडजस्ट करके कर सकते हैं। और उस बोर्ड को स्लिपरी बनाने के लिए आप पाउडर का यूज कर सकते हैं, किसी लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का पैर स्मूथली चलना शुरू हो जाए। धीरे 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 फिर उसका फ्रिक्शन आपको इंक्रीज करना है। जितना फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा उतना पेशेंट की मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप होने लगेगी। इन्हीं छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ हमने पेशेंट की मसल को स्ट्रेंथन करना है। तो आप अपने घर पे किस तरह से कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जब आपके पास वो स्लोप वाला बोर्ड अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए आपको इस तरह से पिल्लो को डबल करना है, या कुछ भी ब्लैंकेट का आप फोल्ड ले सकते हैं। इस तरह से आपको एक गद्दे के बीच में रखना है, जो पेशेंट का बेड वाला गद्दा है उसके नीचे रखना है। उससे क्या है, वो हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। पिल्लो को गद्दे के नीचे प्लेस करने से आपने देखा ये एरिया थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, उभर गया है, और हमने उसके लिए एक इस तरह से एक टेबल लिया है। ये टेबल थोड़ा सा स्लिपरी है, हमें काफ़ी हेल्प करेगा पेशेंट के पैर को अच्छे से स्मूथली मूव करने में। हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में इस तरह से इस टेबल को हम रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी तरह से कोई ऐसा बोर्ड ना हो जो पेशेंट की एक्सरसाइज करते हुए पेशेंट को हार्म करे। तो उसके लिए हमने इस बोर्ड को इस तरह से रखा, इस टेबल को, और उसके ऊपर हमने पाउडर को स्प्रेड किया उस बोर्ड की लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए, उस बोर्ड को स्मूथ करने के लिए। उसके बाद इस तरह से हमने पेशेंट के पैर को यहाँ रखा, इसको अच्छे से होल्ड किया ताकि ये इधर उधर ना घूमे ना सरके, और अब हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। लीजिए, आप स्टार्ट करें। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें भी उसी तरह से चैलेंजेस आएंगे। जब पेशेंट इंडिविजुअली अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो पैर इधर उधर गिरेगा। कीजिए, लेकर आइए नीचे। पैर इजीली फोल्ड नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंट को असिस्ट करना है आपने। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्लाइट हेल्प की ज़रूरत है। इस तरह से एक्सरसाइज करते हुए पैर इस तरह से गिरेगा, उसको हमने यहाँ नी से पकड़ के यहाँ नी को होल्ड करना है और अच्छे से उसको स्टेबलाइज करना है। ऐसे लिया, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, जो भी आपकी पकड़ अच्छे से बनती है आप उसमें इस एक्सरसाइज को कराइए। कीजिए आप शुरू। वेरी गुड, कीजिए, बहुत अच्छा, कीजिए कीजिए, वेरी गुड। इसमें भी पेशेंट को अपना ही एफर्ट लगा के इन एक्सरसाइज को करना है। अगर हम इन एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं तो पेशेंट को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना एक्टिव एक्सरसाइज से होगा। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब आप पेशेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। ये मैंने हर वीडियो में जोड़ दिया है। इस फैक्ट को बहुत कम फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट को बताते हैं, केयर गिवर भी इस चीज़ का बहुत कम ध्यान रखते हैं, इवन पेशेंट भी इसको समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। पेशेंट को ये समझना पड़ेगा कि जब तक वो खुद एफर्ट नहीं करेंगे इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं बनेंगे। ये हमें सिर्फ
असिस्ट पेशेंट को करना है जहां जरूरत हो। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती हैं, तो प्लीज हमें कमेंट्स करना ना भूलें। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आने का हमारा मन होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।